एनर्जीज के बारे में हम बहुत सुनते हैं आप ही की वीडियोस में। एग्जैक्टली ये एनर्जीज क्या हैं? आपने कभी साइंस में पढ़ा था कि ये पूरा जो यूनिवर्स है दो ही चीजों से बना है, मैटर और एनर्जी। इस सृष्टि की हर चीज को आप इन दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, या तो वो मैटर है या तो वो एनर्जी है। स्पिरिचुअल टर्म्स में इसको ऐसे भी कहा जाता है कि जो एनर्जी थी जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, उस आदि शक्ति ने विद द हेल्प ऑफ द आदि पुरुष जब अपने आप को मैनिफेस्ट किया इन द विजिबल फॉर्म, तो ये यूनिवर्स की रचना हुई। या हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोकों की, प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की, प्लैनेट्स पे रहने वाले जीव जंतुओं की, यहाँ तक कि पंच तत्वों की रचना यहाँ से शुरू हुई। यानी मैटर और एनर्जी के समागम से जो विजिबल वर्ल्ड है वो एग्जिस्टेंस में आया। राइट? आपने एक और बात पढ़ी होगी, कहते हैं मैटर, ये साइंटिफिक थियोरीज हैं जो हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंट होती हैं, लागू होती हैं। मैटर एनर्जी के लिए कहा जाता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन जस्ट चेंज फॉर्म। राइट? तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस ब्रह्मांड की हर चीज या तो मैटर है या तो एनर्जी है, और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कुछ नई एग्जिस्टेंस सामने आती है, क्रिएट होती है। जितने भी आप देवी देवता देखते हैं वो सब एनर्जी हैं। परमेश्वर जिनकी हम बात करते हैं उनका कोई फॉर्म नहीं है, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, जेंडर नहीं। वो परमेश्वर, वो परम ईश्वर, वो परम तत्व सिर्फ एनर्जी है। लेकिन एनर्जी फॉर्म चेंज कर सकती है, तो वो अपने आप को मनुष्य के रूप में ला सकती है, वो पशुओं का रूप ले सकती है, वो पेड़ पौधों का रूप ले सकती है, वो पहाड़ों का, नदियों का, पंचतत्व मैंने आपसे कहा ना, तो मिट्टी का, पत्थरों का, जल का, वायु का, प्रकाश का, किसी का भी रूप ले सकती है। हर जगह पे क्या हो रहा है, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर रही है। और चूंकि हर चीज एनर्जी से ही क्रिएट हुई है, देवी देवताओं के शरीर तो अपने आप में कंप्लीट एनर्जी हैं। राइट? तो मतलब मेरे कई फॉर्म नहीं है। दे अगर जैसे लोग कहते हैं कि हमें देवी देवता दिख रहे, तो दैट इज एन एनर्जी व्हाट दे सी। बेसिकली एनर्जी है, लेकिन उन्हें एक शेप दिख रही है, ये भी अपने आप में सत्य है। भाप है, भाप को तो आप देख नहीं सकते, राइट? लेकिन भाप को पानी बनाया जा सकता है। राइट? विद द रेन एंड एवरीथिंग। पानी लिक्विड है, भाप दिखती नहीं है, पानी तो दिखता है। भाप उड़ती है, पानी बहता है। पानी को जमा के बर्फ बनाया जा सकता है, पानी बहता है, बर्फ बहती नहीं है। बर्फ एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है। एक ही चीज के डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो वो जो एनर्जी भी है वो अपने आप का फॉर्म चेंज करके कोई भी फॉर्म ले सकती है। तो मेरे जो मित्र, मेरे जो दोस्त ये कहेंगे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, इसलिए ये देवी देवता ये एग्जिस्ट नहीं करते और इनकी पूजा करना व्यर्थ है, वो कुछ सीमा तक सही हैं। मैं एग्री करूंगी उनके साथ कि वाकई ईश्वर का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन वो अपने आप में इतने शक्तिशाली है। वो स्वयं जो शक्ति है, एनर्जी है, वो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकता है, ये भी सत्य है। आप किस रूप में उन्हें मानते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि मैं निराकार को मानता हूं, मैं बिना आकार के ईश्वर को मानता हूं, तो आप जब भी उनके दर्शन करेंगे या तो प्रकाश के रूप में करेंगे या परम ध्वनि, जैसे नाद जिसे हम कहते हैं, किसी को ओम का स्वर सुनाई देता है या जो भी दैट साउंड। अगेन आप देखिए, लाइट भी एनर्जी है और साउंड भी एनर्जी है। परम एनर्जी वो एक ही है। राइट?
तो जो अपने आप को लाइट या साउंड के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकता है, वही अपने आप को देवी देवताओं के फॉर्म में भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो जो लोग बेसिकली कहते हैं कि हमने भगवान राम के दर्शन किए, हमने कृष्ण के दर्शन किए, हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, वो एक्चुअली उस एनर्जी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक और बात इसके आगे भी है कि इस एनर्जी की, ये एनर्जी जो बेसिकली फुल इंटेलिजेंस से युक्त है, यानी ये एनर्जी है लेकिन ये अपने आप में सोच सकती है, समझ सकती है, प्लान कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि सब कुछ यही है। इसने अपने आप को ही मैनिफेस्ट किया है, ये अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करती है, ये खुद अपना फॉर्म चेंज करती है, ये खुद ही ईश्वर है, खुद ही मनुष्य है, खुद ही पशु है, खुद ही वनस्पति है, ठीक है, ये खुद ही भूत प्रेत पिशाच है। तो वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हजारों लाखों करोड़ों रूप हो सकते हैं, बट बेसिकली ये एक ही एनर्जी है जो अपने आप को क्रोर्स ऑफ फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करने की ताकत रखती है। जब ये देवी देवताओं के फॉर्म में आती है, तभी हम देवियों को शक्ति के रूप में मानते हैं। शक्ति क्या है? एनर्जी, राइट? तो हम कहते हैं कि वो आदि शक्ति, जगत जननी, वो अपने आप को जब मैनिफेस्ट करती है, वो एनर्जी, वो अपना फॉर्म चेंज करती है। एनर्जी ऑलवेज चेंजेस फॉर्म्स, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने आप को, यहां तक कि आप जिसको हम कहते हैं ना चर और अचर, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, आप जिसे समझ रहे हैं नॉन लिविंग, हर नॉन लिविंग चीज एनर्जी रेडिएट करती है। और अब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स के एटम्स का, एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे थे। That means there was some tiniest of motion in the atomic structure of even non-living things. तो अचर जैसा कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। छोटे से छोटा पत्थर जो एक तरफ को लुढ़का हुआ है, डेड मैटर जिसको आप समझ रहे हैं ना, वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। क्यों एनर्जी रेडिएट कर रहा है? क्योंकि वो पैदा ही हुआ है एनर्जी से। उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी है, मोशन है। वो जरूरी नहीं है कि मेरे और आपके जितना मोबाइल हो, और उसका जो सिस्टम है अंदर से वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तभी तो मनुष्य को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड्स क्रिएशन कहा जाता है। लेकिन एनर्जी वो भी रेडिएट कर रहा है, राइट? तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्या वो एनर्जी गेनिंग से लेवल अप होती है? व्हेन वी आर थिंकिंग कि अच्छा अब हम वननेस की तरफ जा रहे हैं, मी बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और मैं वननेस की तरफ जा रही हूँ, ऑफ कोर्स इट्स ऑल प्रोसेस ऑफ एन एनर्जी। वो प्रोसेस थोड़ा अगर आप समझा पाए। देखिए, प्रोसेस तो इतना ही है, अगर मैं आपको बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाऊं, प्रोसेस ये है कि उस शक्ति ने, एनर्जी के उस महापुंज ने अपने आप को मैनिफेस्ट कर लिया करोड़ों फॉर्म्स में, राइट? उसमें से सबका अपना अपना रोल रहा। पहाड़ हैं, उनका अपना रोल है, नदियां हैं, उनका अपना रोल है, जल का अपना, वायु का अपना, प्रकाश का अपना, पशुओं का अपना, पक्षियों का अपना। इसमें केवल एक मनुष्य ही है जिसको एक स्पेशल, एक तरीके से एक फैकल्टी दी गई, जिसको हम विवेक कहते हैं या बुद्धि कहते हैं या चेतना कहते हैं। स्लाइट इन सब में हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। कहने का मतलब ये कि सोचने और समझने की शक्ति जो है वो केवल और केवल मनुष्य में है। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब पशु पक्षियों के पास है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के पास भी है। अपने सर्वाइवल के लिए मुझे कहाँ रोटी मिलेगी ये इवन एक स्ट्रीट डॉग जानता है। मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करना होगा, बच्चे कहाँ देने होंगे ताकि वो सेफ रहे, वो छोटे से छोटा इंसेक्ट भी जानता है।
तो इतनी इंटेलिजेंस तो ईश्वर ने उन्हें दे के भेजा है, राइट? लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो इतना विवेक रखता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरी सोल का क्या गोल है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या मोमेंट्री है, क्या परमानेंट है, राइट? तो इसलिए भगवान से नीचे मनुष्य ही है, राइट? हाँ, देवी देवता हैं और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो प्रोसेस अब ये है, पहले तो गोल क्या है? गोल है कि आप उस परम शक्ति से निकले। गोल ये है कि उसी में वापस मर्ज हो जाना है। और मर्ज कैसे हो जाना है? जैसे ये एक बहुत बड़ा गेम शो चल रहा है, आप जिस दिन ये रियलाइज कर लेंगे कि आप बेसिकली वही हैं, यानी अपने और अपने सोर्स को आप बिल्कुल एक समान, बिल्कुल खुली आंखों से देख पाएंगे, तो आप समझिए आपने अपना गोल अचीव कर लिया। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो हम जैसे अपने बाकी वीडियोस में बात करते हैं, देयर इज अ लॉन्ग स्पिरिचुअल प्रोसेस। अवेकनिंग यानी मन का जागृत होना, जिस दिन वो पहली सीढ़ी होती है, जिस दिन इंसान समझ जाता है कि ये जो मैं 3 डायमेंशनल बॉडी में ठोस, मांस, अंदर ब्लड, बॉडी पार्ट्स, ये सब जो है, मैं सिर्फ इतना नहीं हूं। ये मेरा आउटर कुछ क्लोथिंग है, एक आउटर पिंजरा, लेकिन मैं जो हूं वो बेसिकली इसके अंदर हूं, राइट? तो ये जो मैं है, राइट, द सोल, तो ये जब निकल जाता है उसके बाद आप शरीर को, ये जो हमारी आउटर बॉडी है, इसको आप कितना भी खिलाइए पिलाइए, अव्वल तो वो मुंह नहीं खोलेगा। आपको मालूम है जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? वो मुंह खोलेगा नहीं। और किसी तरीके से आप सोचिए कि आपने इंजेक्ट कर दिया दुनिया भर का न्यूट्रिशन, तो भी शरीर वापस जागृत नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ ऐसा था जिसने शरीर को छोड़ दिया, राइट? उसके बिना आप कुछ भी मेंटेन करते रहिए, ये शरीर अब रिवाइव नहीं कर सकता। तो प्रीडोमिनेंटली जो था अंदर, वो इस आउटर बॉडी का मालिक था, वो भी कुछ देर के लिए। या ये समझिए कि एक, जैसे हम एक गाड़ी में बैठे ना, कहीं से कहीं जाने के लिए हमें किसी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तो ये सोल को भी एक अपनी जर्नी पूरी करने के लिए कुछ व्हीकल चाहिए। वो व्हीकल ये बॉडी है। ये बॉडी है जिसमें आकर, जिसमें बैठकर एक यात्रा पे निकल पड़ती है सोल, या ये कहिए कि एक लंबी यात्रा को और आगे कंटिन्यू करती है, और आगे कंटिन्यू करती है। तब तक करती है जब तक कि वो वापस अपने उस सोर्स से नहीं मिल जाती, या वो ये लास्ट पीस ऑफ द पजल जो है, जो लगते ही उसे समझ में आ जाता है कि अरे, मैं तो जो खुद को समझ रहा था वो हूं ही नहीं, और मैं तो वही हूं जिसे मैं ढूंढ रहा था। और यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी का एक तरीके से अंत होता है।